हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। स्वागत है एक नए सेशन में जिसका नाम है मेरा सफ़र। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिर सफलता कैसे किसी व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को बार बार मिलती है। यही चीज़ की चर्चा हम इस सेशन में प्रत्येक संडे को किया करेंगे कि आखिर एक स्टूडेंट को कौन सी गलतियां नहीं करनी, गलतियां हमने की जिसके वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने भी खोया है लाइफ में। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें जो हासिल हुई है वो किस सही तरीका को अपनाकर हमने हासिल किया, वो सारी चीज़ें अब हम प्रत्येक संडे को डिस्कस किया करेंगे। देखिए, इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो मेरा लाइफ में सबसे पहला जो फर्स्ट अचीवमेंट था मेरे लाइफ का, जिसके लिए हम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, वो था एसएससी का तैयारी कर रहे थे। तो उसमें हमें सीएचएसएल में सर्वप्रथम हमको एलडीसी पोस्ट पर सफलता मिला था। उसके बाद सीजीएल में मिला, उसके बाद एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में मिला। तो ये धीरे धीरे कर करके हर एक चीज़ों के बारे में बात की। आखिर हमें यहाँ तक आने में, इस जगह से एक स्टूडेंट लाइफ से नौकरी वाला लाइफ में आने में कितना टाइम लग गया, आखिर हमने वो कौन सा रास्ता चूज किया, किनका योगदान है हमारे लाइफ में, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो हमें बहुत सपोर्ट किए लाइफ में, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां करेंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम जानेंगे, हम आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये सीएचएसएल जो था 2015 में आया हुआ फॉर्म था, जिसका रोल नंबर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये होता है कि फालतू में ऐसे ही ज्ञान दे दिए हैं जबकि कुछ हुआ वगैरह नहीं है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सीजीएल का रिजल्ट में जाइएगा, वहाँ 2015 वाला खोलिएगा, उसमें रोल नंबर 3206200801 से सर्च कीजिएगा। उसमें नाम मेरा अनुराग आनंद नहीं शो करेगा, मेरा ऑफिशियली नेम जो है सर्टिफिकेट से नेम है अनुरंजन कुमार, ठीक है ना। आप वो नाम से सर्च कीजिएगा, हर जगह पर वही मिलेगा, लेकिन वो बस सर्टिफिकेट तक ही है। बाहर का कोई व्यक्ति हमें इस नाम से नहीं जानता है, वो बस सर्टिफिकेट तक सीमित है, ठीक है। तो आइए, इसमें सीएचएसएल में मेरा सफलता जो मिला था, उस टाइम तक हमें कुछ खास नॉलेज नहीं था कि हमें कौन सा चीज़ चूज करना चाहिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें अहम बात होती हैं कि कौन सा चीज़ हमें सेलेक्ट करना है, कौन सी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि सीएचएसएल हमें 4 तरह के जॉब देती है। एक पीए होता है, एक डीईओ होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है ना, एक होता है आपका पीए ऐसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और एक होता है एलडीसी। तो उस टाइम तक इतना ज्ञान नहीं हुआ था हमें, क्योंकि ये लाइफ का पहला चीज़ था, जो पहला मुकाम हम हासिल पाए थे। तो उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच सके कि नहीं हमें इस डिपार्टमेंट में नहीं, इस डिपार्टमेंट में जाए, जो मिल गया वही सही। यही हर किसी का अभी भी होता है, लेकिन अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो इस तरह का ज्ञान देने में माहिर हैं, आपको मिल जाएगा। तो आज भी हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें कि आखिर हमें कौन सा, अगर मेरा रैंक ठीक ठाक है तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए सीएचएसएल में, पीए एसए और एलडीसी में कौन सा सबसे बेस्ट माना जाता है। मेरे नज़र से कौन सा बेस्ट है, अभी तक के एक्सपीरियंस में हमें क्या पता चला कि कौन सा बेस्ट होता है, और सबका सैलरी क्या होता है, क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लोग जॉब तैयारी करते हैं तो सिर्फ सैलरी के लिए तो ही करते हैं। किनका ये मतलब है कि जॉब कर रहे हैं बस जॉब के लिए, नहीं, उनका मेन मकसद होता है सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी हर किसी को भाता है, अगर सैलरी कम है तो हर ये मैक्सिमम लोग तो जॉब डिसाइड करते हैं सैलरी से ही, कि किसका सैलरी ज़्यादा है, किस में ज़्यादा मिलता है। लोग स्टेशन मास्टर ज्वाइन ना करके लोग करते हैं कि नहीं हम रेलवे ड्राइवर बनेंगे, गुड्स गार्ड बनेंगे, उसमें ज़्यादा सैलरी है। लोग पीओ को ज़्यादा वैरियत दे देते हैं एलडीसी के थ्रू, एलडीसी के कंपेरिजन में कि एलडीसी में तो कम पेमेंट मिलेगा, पीए हमारा 2400 ग्रेड पे है। लेकिन क्या आप सिर्फ शुरुआती पेमेंट देखकर अगर आप सेलेक्ट करने लगे, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप फ्यूचर नहीं सोच पाते हैं, और आपको हमेशा कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए बहुत चूजी बनना पड़ता है। हर एक चीज़ को बारीकियों से समझना पड़ता है कि कौन सा रास्ता हम अपनाएं कि हम आगे चल के धोखा ना खाएं, क्योंकि लाइफ बहुत लंबा है और आपको इसी के साथ गुजरना है। ये ऐसा चीज़ नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी कि आज वो तो परसों वो तो परसों वो, चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। ये एक आपकी वाइफ की जैसी है, वो कभी नहीं बदलेगी। जो एक बार मिल गई वो पूरा लाइफ चलेगी। तो जॉब भी वही है, एक बार जो मिल गया, या जो भी जॉब करेंगे आप, वो लाइफ में एक ही जॉब करेंगे ना, 200-300 तो नहीं करेंगे, है ना। तो आप इसको एक वाइफ ही मानिए, जॉब एक वाइफ की जैसा है, एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। तो हमेशा चूज करते समय ही आपको सोचना है कि कौन सा हमें सेलेक्ट करने में गलती ना करें। अगर हम पढ़ने में ठीक है, इससे मिल जाता है जो कुछ भी तो सही है, लेकिन अगर मेरे पास उतना योग्यता है कि हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, तो उस केस में समझदारी से चूज कीजिए ताकि हमेशा धोखा ना खाए। जैसे हमने देखिए
हम आपको बताएंगे, अभी तो शुरू ही हुआ है, हम आपको बताएंगे अपना कहानी मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब हम अपना पोस्ट के बारे में पहले आपको बता देते हैं जो हमको मिला था। तो ये मिला था हमको 2015 में एलडीसी पोस्ट, अपने मन ही मिल गया था, हम नहीं चाहते थे, ना ही हमको कभी हमने ऐसा कुछ विश किया था, वो जो मन किया वो दे दिया रैंक के हिसाब से। हमें उस टाइम तक इतना ज्ञान भी नहीं था, उस टाइम तक तो इतना ही था कि बस नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मिल गया था। क्या मिला था? तो एलडीसी में CPWD होता है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, है ना। ये हमको पोस्टिंग मिला था दिल्ली में। दिल्ली अगर आप लोग ITO जानते होंगे, जहां आपका इनकम टैक्स का ऑफिस है, आपका दिल्ली पुलिस का हेड क्वार्टर है, जो 20 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें हमारा बिल्डिंग जो उसी पर देखिएगा PWD लिख कर का, PWD डिपार्टमेंट। आपको कहीं कहीं CPWD लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको डायरेक्ट PWD डिपार्टमेंट मिलेगा, है ना। 13 नंबर फ्लोर पर ये है। तो वहाँ में पोस्टिंग मिला था। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ना, बहुत अच्छा। अगर आप इस डिपार्टमेंट में, जनरली एसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो लगेगा, फील आएगा कि हाँ कहीं हम काम करने आए हैं, बिल्कुल वेल मेंटेन। खास करके CPWD तो खुद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह, जो साइड जो जितने गवर्नमेंट वाले, जो आपका संसद भवन बन रहा था उस टाइप का जो चीज़ है, जो बड़े बड़ी इमारतें होते हैं, सरकारी इमारतें, वो कौन बनवाती है? तो CPWD ही बनवाती है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्हीं का काम है। तो ये अपना बिल्डिंग तो खास करके खूब अच्छा ही बनाएंगे ना, जब दूसरा इनका काम है दूसरे का बिल्डिंग को बनाना, दूसरे के बिल्डिंग को वेल फर्निश्ड करना, तो ये क्यों नहीं खुद का करेंगे। तो इनका बिल्डिंग इतना अच्छा था। हमें लाइफ में सबसे, मानो अभी हम जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ और भी किए थे, सबसे बेटर अगर कहीं लगा था लाइफ में, हमें सबसे बेटर अगर प्लेस लगा था, नौकरी करने वाला लगता था कि हाँ हम कहीं नौकरी करने गए हैं, तो वो इसी में लगा था, एलडीसी में। अदरवाइज इतना तो हमें, इतना रॉयल टाइप का बिल्डिंग, रॉयल टाइप का फैसिलिटी आज तक CGL में और ना ही रेलवे में मिला, है ना। तो ये होता है। तो CPWD में आपको PWD के डिपार्टमेंट से जाना जाता है, ठीक है। ये समझ गए आप, ये क्या है, कैसा काम करता है। लेकिन अब है कि देखिए, अब हम आपको बात की, तो मेरा बात हो गया कि हमने CPWD में कैसे 2015 में ये अब CHSL है क्या। CHSL एक पेपर का नाम है, जनरली आप जानते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, जिसको SSC कंडक्ट करवाती है। गवर्नमेंट तो डायरेक्ट मार्केट से बच्चे तो उठा नहीं सकती है, वो एक संस्था बना कर रखी है, CGA आपका SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो क्या करती है कि अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जैसे 10+2 पर कुछ अलग वैकेंसियाँ, 10+ पर अलग वैकेंसियाँ, 10+2+3 ग्रेजुएशन पर अलग वैकेंसियाँ, अलग अलग टाइप का CGL, CHSL, MTS, CPO, JE, है ना, ये सब अलग अलग टाइप के जॉब्स निकालती हैं। कौन? SSC। तो उसी पे SSC का एक पार्ट है, SSC ही कंडक्ट करवाती है CGL। अब ये CHSL में आपका योग्यता होना चाहिए 10+2। आप कम से कम मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है 10+2 आप पास आउट होनी चाहिए। 10+2 आप पास है तो आप CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। ये साल में हर साल आता ही आता है, एवरी ईयर आता ही है ना। पहले तो आपको ये फाउंडेशन पार होना चाहिए, प्लस दूसरी आपका एज जो होना चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। तो 20 जो 12 पास है भाई, तो वो तो 18 होगा ही होगा, 18 तो होता ही है। नहीं होता, ये नहीं होता। कभी कभी 10+2 वाले पास वाले लोग 16, हम तो 16 साल में ही पास कर गए थे 10+2, तो हम तुरंत से नहीं भर सकते। मिनिमम एज है 18 to 27, ये भैया कि याद रखिएगा, ठीक है ना, एज लिमिट है। अब इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, जनरली 100 रुपये में फॉर्म फिलअप हो जाता है। फीमेल लोग का और भी कुछ जनरल रिजर्व कैटेगरी लोग का कोई फी नहीं लगता है SSC में। अब बात करते हैं कि इसमें पेपर कैसा कैसा होता है। तो पेपर इसका सब कुछ जानते हैं, सब लोग वेल नोन है ये चीज़ें कि SSC क्या करवाती है। PT तो हर किसी का जनरल होता है, PT जिसको प्रीलिम्स पे टेस्ट बोलते हैं हम लोग। ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS पूछा जाता है। सब 50-50 नंबर के होते हैं। दूसरा इसका पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, है ना, डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें ऐसे प्लस लेटर होता है जी, ऐसे प्लस लेटर होता है। ये भी 50-50 नंबर का होता है। कोई भी मीडियम में आप लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी चाहे तो इंग्लिश। इसका जो सबसे जो हमें लगता है कि सबसे जो इसका जो कठिन चीज़ है वो है टाइपिंग। इसमें आपको टाइपिंग पास करना ही करना है, टाइपिंग आपको पास करना ही करना है। 35 वर्ड पर मिनट आपके होने ही चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड अगर है तभी तो। जो लोग भी खास करके SSC का तैयारी करते हैं, चाहे वो CGL का करते हैं, वो CHSL का करते हैं, क्योंकि CGL में भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें फिक्स है कि नहीं आपका टाइपिंग में पास करेंगे तभी आपको ये जॉब मिलेगी। तो उस केस में SSC वालों को, खास करके जो SSC का तैयारी करते हैं, उनको मस्टली हम बिल्कुल उनको तैयारी करना ही चाहिए
टाइपिंग का घर में लैपटॉप रखिए। आजकल तो फ़ोन से भी कनेक्ट होकर टाइपिंग मार सकते हैं आप, बहुत आसान हो गए हैं चीज़ें आपका आजकल। तो फ़ोन में ही कनेक्ट कर दीजिए आपका कीबोर्ड को, डायरेक्ट आप वहाँ से भी टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यकीन नहीं कीजिएगा, आप मेरे दोस्तों से पूछिए, मेरे पास कोई लैपटॉप अगर नहीं हुआ करता था, हम 1 से 2 महीना साइबर कैफ़े और कहीं एक इंस्टीट्यूट में जाकर ये अपना प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद हम सालों साल तक, 1.5 साल 2 साल तक विदाउट एनी कंप्यूटर, सिर्फ कीबोर्ड लेके हम ठक 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 करते रहते थे, मारते रहते। इधर कॉपी रखा हुआ है, इधर मेरा जो भी मटेरियल है जिसमें से हम लोग को मारना है, अखबार है, कॉपी है या फिर कोई बुक है, उसको देख रहे हो फटाफट ऐसे ऐसे मार रहे हैं। इतना मेरा हाथ प्रैक्टिस हो गया था। आप जो लोग भी टाइपिंग करते हो उनको पता होगा कि जब टाइपिंग आप मार रहे होते हैं ना, तो फिर जब आपका एक सही प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको खुद पता चल कर हमने गलत मार दिया। जब आप ABCD ऐसे मारेंगे ना, तो आपको जब B की जगह पर C जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमने गलत कर दिया। तो फीलिंग आ जाता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही की प्रेस कर रहे हैं, गलत प्रेस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस के आधार पर आया था। हमको 2 साल लगातार, जब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से हम टाइपिंग का तैयारी करते हैं, क्योंकि हमको पता था कि टाइपिंग के बिना SSC अधूरा है। और मेरा शुरू से था कि हम जब भी जाएंगे तो SSC में जाएंगे, हमें ना रेलवे पसंद है ना बैंक पसंद है, ठीक है ना। तैयारी हर किसी करते थे, लेकिन मेरा जो था फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस था SSC। प्राथमिकता हम SSC को देते थे। तो टाइपिंग हम जानते थे कि टाइपिंग हमको पता था शुरू से, हमको पता था कि टाइपिंग में बहुत सारे लोग छटते हैं, इसलिए टाइपिंग को हम बहुत ज़्यादा वरीयत दिए। और विदाउट एनी कंप्यूटर, एनी लैपटॉप, सिर्फ कीबोर्ड के सहारे टाइपिंग मारते थे। सब लोग देखता था तो बोलता है पागल है का, बिना कोई कंप्यूटर के कैसे मारता है जी, कंप्यूटर है ये नहीं है, लैपटॉप है ही नहीं, मारते रहता है, पता नहीं खटखट खटखट का करते रहता, पगलेट है लड़का। जो लोग पगलेट पगलेट कहता था वो लोग ऐसे ही रह गए। आज हमको देखिए, एक बार में हम टाइपिंग में नहीं छटे थे, कभी नहीं। टाइपिंग हम समय से पहले 10 मिनट का टेस्ट था, 7 मिनट में टेस्ट मार के हम बैठ गए थे टाइपिंग का। और ये आपका 15 मिनट का होता है DEO में, बताएंगे आपको, DEO में 15 मिनट का, उसको हम 9 या 9.5 मिनट में ऐसे मार दिए थे। बगल वाला, टाइपिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है कि बगल वाला लोग आपसे भयभीत हो जाते हैं, आप उससे भयभीत हो जाए, अरे ये मार लिया, लगता है समय खत्म हो गया। ऐसा होता नहीं है। तो टाइपिंग का सबसे बड़ा, इतना गड़ मारेगा ना, सब लगेगा कि पूरा क्या ट्रेन चलने लगा। एक साथ 50 लोग टाइपिंग मारते हैं, इतना कस के आवाज़ आता है, ज़ोर से आवाज़ होता है, आप समझने में प्रॉब्लम होगा। आप कभी भी बगल वाले देख को आप अपना जानिए कि नहीं हम मार लेते हैं, हम मार लेंगे। बगल वाले को मत देखिए कि वो 20 का स्पीड, वो जल्दी जल्दी मार दिया, हो सकता है 5 मिनट भी मार दे और आपको लगेगा कि लो समय खत्म होने वाला, हम तो मारे ही नहीं, अब लीजिए, अब मारने लगे, सब खटाखट गलती कर दी। तो ये भी चीज़ें होती हैं। कभी भी टाइपिंग में जाइए, जब आपका हो सकता है कि आप ये सब प्रीलिम्स वगैरह, डिस्क्रिप्टिव वगैरह पास करने के बाद आपको टाइपिंग देने का मौका मिले, तो कभी भी अपने आप के सिवा किसी और को मत देखिए, क्योंकि आप दूसरे को देखेंगे ना, हो सकता है वो आपको, वो स्लो वाला बंदा होगा बैठा हुआ, उसको देख के आपको लगेगा टाइम लगता है बचा हुआ, अभी तक तो यही है। बगल वाला इतना हाई स्पीड होगा कि हो सकता है वो 5 ही मिनट में मार ले, आपको लगेगा लो समय ही खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ टाइम वगैरह देखने का टाइम नहीं मिलता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, टाइपिंग अपने आप पे भरोसा रखिए कि नहीं हम 35 वर्ड से ज़्यादा, मेरा 35 से आपका काम नहीं चलेगा। आपका मिनिमम स्पीड 50 होना चाहिए घर में, 55 to 50 होना चाहिए आपका घर, 45 to 50 आपका घर में स्पीड होना चाहिए, तभी आप जाके वहाँ मैनेज कर सकते हैं 35 तक। बात याद रखिएगा आप। हम जब स्पीड मारते थे घर में तो हम 70 तक मार देते थे, समझ में आ रहा है आपको। 70 तक मेरा हाईएस्ट स्पीड 73 गया था। 73 हमारी लाइफ में 73 वर्ड पर मिनट हम मेरा हाईएस्ट स्पीड है, हम मार रहे थे एक बार। तो इस सब चीज़ों को आपको भी ये सब चीज़ों को लेकर चलना। तैयारी कहते हैं ना कि भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता, तो वही बात है। आप एग्ज़ाम निकालने के बाद टाइपिंग का तैयारी नहीं कर सकते, याद रखिए। आपको तीनों चीज़ का, चाहे वो प्रीलिम्स हो, डिस्क्रिप्टिव हो, टाइपिंग हो, सबको एक ही साथ लेकर चलना है। अगर आज आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं कोई चीज़, डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़िए, उसी शाम होते होते टाइपिंग में मार दीजिए आधा घंटा, कहीं ना कहीं कोई कीबोर्ड पर ठक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अभी तो पीटी निकलेगा ना तो देखा जाएगा, ऐसा तो फिर देखते ही रह जाएगा, फिर आपका नहीं होने वाला है। आप अभी से तीनों को लेकर चलिए, तभी आप एक साथ, क्योंकि एग्जाम के बाद तो 1-1 महीना के अंतराल पर हो ही जाते हैं सारे चीज़, 1-2 महीना के अंतराल पर। 2 महीने में आप टाइपिंग नहीं बना सकते, ठीक है। ये तो होगी बात टाइपिंग की। आपको अभी से, क्योंकि CHSL टाइपिंग के लिए ही जाना जाता है, टाइपिंग आपको नहीं आता है तो CHSL छोड़ दीजिए, आपको कोई उसमें कुछ है ही नहीं। यानी CHSL आप निकालना चाहते हैं तो टाइपिंग अभी से कोई कीबोर्ड ले लीजिए, फ़ोन का सहारा लीजिए और मारना शुरू कर दीजिए
आप अभी से उसको मारना शुरू कर दीजिए। ठीक, बात याद रखिए, आप ये काम कीजिए। आप तैयारी लास्ट दिन नहीं होता है, शुरू दिन से ही होता है, सब चीज़ के लिए होता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप एक कोई ऐसे लेटर एक दिन भर में एक बार जरूर एक बार कोई नेट के सहारा दीजिए। फेसबुक पे आप जाकर सफरिंग करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आपको एक ऐसे और कोई एक लेटर जो है नेट पर सर्च कर लीजिए और पढ़ लीजिए ना उसको, इंग्लिश में या हिंदी में जो भी मीडियम में आप देना चाहते हैं। पढ़ते पढ़ते आप इतना हैबिचुएटेड हो जाइएगा कि आपको फिर एग्ज़ाम का दिन उतना खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप नेट खोल के फेसबुक पर 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा शॉर्ट वीडियो, हॉट वीडियो, लॉट वीडियो देखना पसंद कर लेंगे, टाइम गुजार देंगे। लेकिन आपका ये नहीं जाएगा सोच कि हम वही आधा घंटा कोई ऐसे लेटर यूट्यूब पर पढ़ लेते, किसी का एनालिसिस देख लेते। ये नहीं होगा आपसे। यूट्यूब का इस्तेमाल तो आप लोग पता नहीं किस किस चीज़ के लिए करते हैं, हमको पता ही नहीं। जो सही तरीका उसका तो कोई फॉलो ही नहीं करता, फिर बोलता है नौकरी नहीं होता। आप 1 साल अपने आप को दीजिए, फिर आपका 40 साल आपका अपना हो जाएगा। अगर आप 1 साल गंवा दिए ना तो आपका आने वाला 40 साल बर्बाद हो जाएगा। बाल बच्चा, बीवी सब बेकार। मतलब कि बताइए क्या हालत है। अच्छा लगता है आप अपनी वाइफ को बाइक पर कहीं उठा के बैठा के ले जा रहे हैं ससुराल, ये सब अच्छा लगता है जी? नहीं लगता है बिल्कुल अच्छा, यकीन मानिए अच्छा नहीं लगता है। नौकरी हो जाएगा ना तो आप भी अपने आप को मानिएगा, आप भी 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं। जिनके अपने हैसियत अपने पापा के हिसाब से आंकते हो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को देखिए कि हम क्या किए लाइफ में, कुछ कर पाए। मेरे जो हाथ में था नौकरी लेना वो तो ले ही नहीं पाए, तो पापा को बस बैकअप देने से आप सफल व्यक्ति नहीं कहलाइएगा। आप अपने पापा के बिजनेस को सफल ये करते हैं, बैकअप देकर उनको बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो वो आपकी सफलता थोड़ी है, वो तो आपका पापा का सफलता है, जिसको आप बस लूले लंगड़े की तरह बस पीछे से लटक गए। पापा हमको भी लेके चलिए, हमको भी लेते चलिए। पापा बेचारा क्या कर सकते हैं, देख रहे बच्चा का कुछ हुआ नहीं तो अपना बिजनेस पापा देंगे ही ना। तो नहीं, लाइफ में कुछ अपने से खुद के लिए कुछ कीजिए, तब मायने सही मायने में आप एक इंसान के रूप में आप धरती पर आए। तो कुछ अपने लिए खुद से ईजाद कीजिए, किसी का दिया हुआ चीज़ नहीं हो, चाहे वो फैमिली का दिया हुआ या और किसी का। ठीक है, बात अब आते हैं यहाँ पे, यानी टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव कैसे तैयारी करना है, तो डेली आप नेट पर जाकर यूट्यूब पर एनालिसिस देखा कीजिए कोई एक, या फेसबुक ना चला के 5 से 10 मिनट लगेगा एक ऐसे पढ़ने में। यार क्या दिक्कत चाहता है, हमको पढ़ लेंगे ना 1-2 दिन भर में एक ऐसे, कहीं भी खड़े हैं पढ़ लिए कोई एक ऐसे, हैबिट डाल लेंगे, उसमें इंटरेस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको नौकरी देगा वो चीज़। ठीक है, ये चीज़ यानी आप समझिए पीटी रीजनिंग मैथ्स, इसमें कम से कम आपको हाईएस्ट देने की सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमको तो 120 ही लाना है, हम जनरल में हैं तो हमको 160 लाना है, तब हम क्या कटअप पार कर लेने से नौकरी का गारंटी है? क्या आप कटअप पार कर लेने से नौकरी मिल जाता है? नहीं, आजकल कटअप पार करने से बस खुश हो सकते हैं आप, सिलेक्शन नहीं मिल सकता। आपको सिलेक्शन लेना है तो कटअप को कभी पूछिए ही मत, किसी से मत पूछिए कि कटअप क्या होता है। कटअप नाम का चीज़ भूल जाइए लाइफ से। कटअप क्या होता है? कुछ नहीं होता है कटअप क्या, कभी नहीं। क्या आप कटअप देख के तैयारी करेंगे कि मेरा कटअप 120 जाता तो हम 130 के लिए पढ़ेंगे जी, किसी का 150 जाता तो 160 के लिए पढ़ेगा, आप भी 170 के लिए पढ़िए, वो भी 170 के लिए पढ़ेगा, सब लोग 170 180 के लिए पढ़ेगा। ये सोच के पढ़िए कि हमको बेस्ट करना है, बेस्ट लाना है। ठीक है ना, कभी भी कटअप नाम का वर्ड किसी से मत पूछा कीजिए कि कटअप कितना जाता है। इसका मतलब आप अपने आप को आंकते नहीं हैं, आपको अंदर से डर लगता है कि नहीं हम शायद इस लायक नहीं है, हम रिजर्वेशन में आते हैं इसलिए शायद नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। आपको कटअप देखना ही नहीं चाहिए, ना किसी से पूछना चाहिए। आप समझिए हमको बेस्ट करना है, हम बेस्ट लाएंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। आजकल बेस्ट का ही हर जगह चुनाव होता है, क्योंकि इतना कम वैकेंसी है, कटअप पार करने वाला का नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं लाइन पर, CHSL की बात कर रहे हैं। अब ये हो गया, अब मान लेते हैं कि ये भी पास कर गए आप, पीटी डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग में पास कर गया, तो अब बात आएगी आपका सिलेक्शन आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद आपसे फॉर्म शायद भरते समय या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पूछता है कि आप बताइए कि PA बनना चाहते हैं, कि SA बनना चाहते हैं, कि DEO बनना चाहते हैं, कि LDC बनना चाहते हैं। ये चारों चीज़ों में बड़ा दिक्कत होता है कि कौन सा किसको, नंबर किसी का ज़्यादा है तो लोग, चूँकि ये 2400 ग्रेड पे है जी, ग्रेड पे पर क्या इफेक्ट पड़ता है बताएंगे आपको। ये सब सारी चीज़ें 2400 ग्रेड पे है, और ये एक LDC जो सिंपल है वो 1900 ग्रेड पर है, 1900 ग्रेड पे है इसका। अब ये सब 2400 ग्रेड पे है। DEO, अगर इन तीनों में बात करें, इन तीनों चारों में कि सबसे बेस्ट किसको पहला मानना चाहिए, किसको दूसरा, किसको तीसरा, तो देखिए पोस्टल असिस्टेंट DEO
जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये जो होता है कैग ऑफिस में आपको जनरली मिलता है। सबसे बेस्ट अगर कहा जाए इन चारों में, एलडीसी में, पीएएसए में, तो सबसे बेस्ट जो है डाटा ऑपरेटिंग होता है, सबसे बेस्ट। इसको नंबर 1 दीजिए आप, ये नंबर 1 है जी, नंबर 1 है डाटा ऑपरेटर। लेकिन डाटा ऑपरेटिंग के साथ एक खास बात ये है, कुछ बात इसके लिए भी जाननी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप साइंस से पढ़े हुए होने चाहिए। कॉमर्स आर्ट्स वाले की डाटा ऑपरेटिंग नहीं है, एक बात ये। अब ये सिलेक्शन हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग सिर्फ सैलरी के हिसाब से सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम लोग को सिलेक्शन करना चाहिए आगे इसका फ्यूचर, कि हम जिस ऑफिस में जाना चाह रहे हैं उसमें मेरा फ्यूचर क्या है। शुरुआती फ्यूचर तो ठीक नज़र आ रहा है कि 2400 है, पीए है तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, ऑफिस में इसका क्या हमको वैल्यू मिलेगा आगे चल के, कहाँ सिलेक्शन होगा, कहाँ काम करना पड़ेगा, ये चीज़ के बारे में आप सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना। आप शुरू में देख लीजिए 2419 एलडीसी खराब होता है, ऐसे नहीं होता। जॉब सिलेक्शन, जॉब का चूज करना ऐसे नहीं किया जाता पैसों से, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। आप रहेंगे ईस्टर्न एरिया में, साउथर्न एरिया में चले गए, तमिलनाडु, बिहार के व्यक्ति तमिलनाडु में जाएगा, उसका लाइफ किस टाइप का होगा बताइए? साउथ में या ईस्टर्न एरिया में आपसे कोई बात करने वाला तक नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझते हैं आप? लाइफ ऐसा काट लेंगे अकेले अकेले आप? नहीं। तो देखिए, लेकिन डाटा ऑपरेटिंग की बात कर रहे थे, डाटा एंड डीईओ का, इसमें क्या है कि 10+2 साइंस से, और साइंस में भी बायोलॉजी से नहीं, मैथ से आप पास होने चाहिए, तभी आप डीईओ का में से आप दे सकते हैं कि हम डाटा ऑपरेटिंग लेना चाहते हैं। आप साइंस स्ट्रीम से, मैथ से पास किए हैं तब। दूसरी बात ये, इसका टाइपिंग इससे थोड़ा अलग होता है, इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए होता है डाटा ऑपरेटिंग। इसमें 8,000 पर की डिप्रेशन चाहिए होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में आप 8,000 की को प्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा मान के चलिए 50 का स्पीड, 50 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। समझ गए आप? टाइम 15 मिनट का दिया जाता है। समझ गए आप डाटा ऑपरेटिंग का क्या है? एक तो साइंस होना चाहिए, दूसरी इसका टाइपिंग स्पीड कंपेरिजन टू पीएएसए एलडीसी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरी। और सबसे बेस्ट अगर इनमें है तो डाटा ऑपरेटिंग, क्योंकि ये जाता है एजी ऑफिस में, कंट्रोल, ये जो हमारा कैग ऑफिस है उसमें जाता है। उसमें हमारा जो है आप डीईओ रहेंगे, कुछ ही समय बाद आप चाहें तो वहाँ अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं वहाँ का, और उसके बाद कुछ ही समय में अगर आप एक ही साल EO का पेपर दे देते हैं, और हर साल इस डिपार्टमेंट में, कैग में हर साल EO का पेपर होता है। आप चाहें तो 1 साल 2 साल के अंदर में ही EO तक भी बन सकते हैं। तो ये होता है ना बात, तो आप 1 ही 2 साल के अंदर में आपके पास चांसेस आ रहे हैं कि आप EO तक बन सकते हैं, या तो 3 साल 4 साल एक जॉब टेन्योर होता है, उसको पास, उसके होने के बाद आप ऑडिटर तक बन जाते हैं कैग ऑफिस के। तो ये तो बड़ी बात हुई जी। अब बात हो गया पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की। इसका सैलरी और इसका सैलरी तो एक ही है, लेकिन एक ही सैलरी होने से और इसका सैलरी इन तीनों के कंपेरिजन में कम होता है एलडीसी का। ठीक है ना, लेकिन मेरे नज़रिए में पीए और एसे बकवास नौकरी है। बकवास नौकरी कहने का मतलब हर तरह से नहीं है, इन दोनों से ये तो फर्स्ट में, सेकंड हम मानते हैं कि सबसे बढ़िया है आपका एलडीसी, और 3rd नंबर में होता है पीए और एसे। पोस्टल असिस्टेंट का मतलब पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो, और पोस्ट ऑफिस होता है पब्लिक से कनेक्टेड। जहाँ भी पब्लिक से कनेक्टेड हो गया व्यक्ति, जॉब एक ऐसा जॉब जहाँ पब्लिक से कनेक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ आपका दिमाग पकेगा, बैंक जैसा आपको यहाँ रहना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर का बहुत बड़ा, जो वहाँ का मेन अधिकारी होता है, उसका बहुत बोलबाला होता है। यानी कि हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर बहुत बोलबाला होता है। वो अपने आप को वहाँ का डीएम और एसपी समझता है, उसको छुट्टी देने में या वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ गए ना आप? ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ का पोस्ट मास्टर ही ऑल इन ऑल होता है। तो वो एक तो वो छोटा है, अधिक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा पोस्ट मास्टर होता है, गस्टेड तो है नहीं, छोटा आदमी को ज़्यादा पावर मिल जाने से उछलने लगता है। तो वही बात है कि पोस्ट मास्टर अपने आप को डीएम एसपी वहाँ का मान लेता है और प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग का जैसे एलडीसी पोस्ट में इसका जो डायरेक्टर होगा वो बहुत हाई प्रोफाइल यूपीएससी से आया हुआ व्यक्ति होगा, वो चीज़ों को समझता है। ठीक है, अब एलडीसी को ही हम क्यों कहिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट है या पोस्टल असिस्टेंट है, दोनों पोस्ट ऑफिस में ही जाते हैं। ठीक है ना, ये कभी कभी कोर्ट में भी जाता है जी। अब देखिए
एलडीसी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट का जनरली जो होता है, पोस्ट ऑफिस तो हर जगह अवेलेबल है जी, गांव देहात से लेकर हर जगह अवेलेबल है। अब मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस में हो गया, आप किसी गांव में चले गए आप, क्या आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं? आप अगर गांव में रहेंगे तो फिर बच्चा को रखने पड़ेगा शहर में, आपकी बीवी रहेगी शहर में, क्या ये सही? आप नौकरी करते हुए भी ऐसा लाइफ पसंद करेंगे कि हम नौकरी भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी नौकरी, बीवी रहे कहीं और, बच्चा रहे कहीं और, हम रहे कहीं और? ऐसा सही लगता है आपको? बिल्कुल सही नहीं लगता। हमेशा फ्यूचर देख के कोई भी डिसीजन लिया कीजिए, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम सरकारी नौकरी करें तो कम से कम बीवी बाल बच्चा मम्मी पापा तो साथ में रहे मेरे साथ, ये तो चीज़ तो मिले हमको। तो पोस्टल असिस्टेंट में आप अपने बच्चे का फ्यूचर देखेंगे तो कहीं हो सकता है आपका फ्यूचर ख़राब हो। आपको गाँव देहात में वहाँ भी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ दे देगा तो आप अपने बच्चों का वहाँ क्या सही एजुकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और वहाँ जाइएगा, गाँव में जाइएगा तो सैलरी भी कम जाएगा, वहाँ का टीए वहाँ का एचआर सब कम जाएगा, तो ऑटोमेटिक 2400 जो दिख रहा है आपको शुरू में वो दिखेगा नहीं। प्लस इसमें प्रमोशन बहुत कम है, 10 साल में एक बार मिलेगा। हाँ, इंस्पेक्टर पोस्ट का कभी एग्जाम होते रहता है, उसमें आप पास करेंगे तब ना, पास करने का टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पढ़ने वगैरह का ऑफिस में टाइम तो भूल जाइए। प्लस ये क्या है कि 6 डे वर्क है, एसएससी का एक खास चीज़ के लिए जाना जाता है 5 डेज वर्क, संडे सैटरडे ऑफ। ये चीज़ें, ये सुविधा पीए वैसे वाले को नहीं मिलता। पोस्ट ऑफिस चूँकि सप्ताह में 6 दिन खुलती है, ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, ये हर गांव देहात सब जगह अवेलेबल है, आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। तो तीसरा, अगर गांव देहात में हो गया तो सैलरी कम के हो जाएगा, 4 से 5 हज़ार कम जाएगा इन कंपेरिजन टू मेट्रो सिटी, ठीक है ना। तो ये हम इसीलिए कहते हैं एलडीसी, जैसे कि हम लोग का डिपार्टमेंट जिसमें हम अभी काम करते हैं सीजीएल के थ्रू पे हैं, अगर अब वहाँ एलडीसी कोई लगता है या कैग में लगता है, सीजीए में लगता है, डीओटी डीओपी ये सब जो डिपार्टमेंट, सीजीडीए में लगता है, इनकम टैक्स में लगता है, उन लोगों का एक्साइज में लगता है, तो उन लोगों का जो प्रमोशन चांसेस है बहुत ज़्यादा होता है। अभी दिख रहा है शुरू में 1900, लेकिन वो 1 साल के अंदर में वो 2800 ग्रेड पे चला जाएगा और अगले 2 साल के बाद में 4200 पे भी चला जाएगा। हम लोग डिपार्टमेंट में देखिए, एलडीसी से कोई आता है 6 महीने लगते हैं उसको 2800 ग्रेड पर अब आने में। आप 2400 शुरू में तो देख के चले गए। जो लोग भी हमारे साथ जो यहाँ पास किया था एलडीसी में, कोई पास किया पीए में, वो बेचारा 10 साल तक 24 साल में ही रह जाएगा। और ये देखते देखते 6 महीना में अगर हम लोग जैसे डिपार्टमेंट सीजीडीए कैग या फिर सीजीए में आ गया, इनकम टैक्स एक्साइज वगैरह में, तो देखते देखते 6 से 7 महीना 1 साल के अंदर में वो एग्जाम देकर 1900 से डायरेक्ट वो 2800 पर चला जाएगा, 2400 पर चला जाएगा। समझे बात? तो ये अब ये नहीं कि हर चीज़, जैसे कि जहाँ हम सेलेक्ट हुए थे सीपीडब्ल्यूडी में, तो यहाँ जो ये प्रमोशन का चांसेस यहाँ भी बहुत कम था, यहाँ यूडीसी 10 साल में बनता है। तो हर डिपार्टमेंट एलडीसी का हर डिपार्टमेंट हर केंद्रीय डिपार्टमेंट में होता है मैक्सिमम में। तो हर जगह ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको हर 2 साल पर हो जाएंगे, आप ये बन जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास डिपार्टमेंट हैं जहां 1 ईयर में 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक में आप 1900 को डायरेक्ट भूल जाइएगा, वो 2800 2400 में चले जाइएगा, वहाँ जॉब प्रमोशन ज़्यादा मिलता है। तो आप ऐसा डिपार्टमेंट चूज कीजिए जैसे कि सीजीडीए हो गया, जो ऑडिटर जो बनते हैं हमारा, कैग हो गया, सीजीए हो गया, डीओपी हो गया, डीओटी इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया। ये सब चीज़ों में आप इनकम टैक्स में एलडीसी नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो जो रिपीटेड हैं ये सब चीज़ें, जहाँ आप देखिए नेट पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, किसमें हमारा जॉब ये प्रमोशन वाला जो है बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन मिलना चाहिए। प्लस इसका ऑफिस कहाँ है, गांव देहात में तो नहीं है, छोटा मोटा सिटी में तो नहीं है, कैपिटल सिटी हो तो अच्छी बात है। समझ गए आप? तो एलडीसी का मैक्सिमम देखा जाता है कि मैक्सिमम जो चूँकि केंद्रीय वाला जितने भी हैं, तो केंद्रीय का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने ऑफिस होता है मैक्सिमम कैपिटल सिटी में होता है या बड़े बड़े शहर में होते हैं, तो वहाँ होता है। तो एलडीसी का एक तो ये है सबसे बेस्ट। तो हम डीओ बताएं, लेकिन डीओ के साथ 2 चीज़ कंडीशन है, आपको पता है कि साइंस होना चाहिए, वो भी मैथ्स से, प्लस इसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए टाइपिंग में। उसके बाद एलडीसी में भी कुछ डिपार्टमेंट का एलडीसी बहुत बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें आप तुरंत से डायरेक्ट से AA तक भी जा सकते हैं। ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट बैंक के जैसा है, जैसे लोग बैंक में काम करते हैं वैसे यहाँ थक जाइएगा, हार जाइएगा। ऐसा भी इतना पढ़ लिख कर अगर नौकरी लिए भी तो फिर पोस्टल असिस्टेंट और बैंक में ना जाने का क्या मतलब बनता है बताइए? जब पूरा ज़िंदगी हमको काम ही करना है, काम ही पूरा काम के सिवा कुछ है ही नहीं। अरे संडे सैटरडे कम से कम छुट्टी तो मिलता है। ऐसा नहीं कि एसएससी का ऑफिस में काम नहीं होता, काम होता है। हर ऑफिस है तो काम तो होगा, कुछ ना कुछ काम हर जगह है। लेकिन इतना नहीं है कि आप मतलब मरे जा रहे हैं कि नहीं काम किया तो शाम तक गोली मार देंगे तुमको, ऐसा कुछ नहीं है।
बैंक वाले के साथ क्या होता है, नहीं मिला है तब तक आप घर नहीं जा सकते। पोस्ट ऑफिस में वही बात है, अगर कुछ ये काम नहीं होता, आज करना है तो करना है। ऐसा अदर डिपार्टमेंट में नहीं होता, नहीं हुआ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ठीक है ना, काम होता है, ठीक है ना, बात समझ गए आप इतना चीज़ें। तो मेरे हिसाब से डाटा ऑपरेटिंग सबसे पहला पर है। दूसरे पर एलडीसी के कुछ कुछ डिपार्टमेंट को आप चूज कर सकते हैं, वहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो एलडीसी चूज कीजिए, उसमें सीजीडीए को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डीओपी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या कैग को, या सबसे पहले तो कैग ही को सिलेक्ट कीजिए। और भी बहुत सारी, इसमें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। आप वहाँ यूट्यूब का सहारा लीजिए कि इसमें क्या है, जॉब का क्या क्या, हमारा प्रमोशन का क्या क्या चांसेस है, ठीक है। अब बात आता है सैलरी का जी। तो देखिए सैलरी क्या होगा, इन तीनों का सैलरी जो होता है, सैलरी डिपेंड करता है, सबका सैलरी एक जैसा, लेकिन शहर पर भी सैलरी डिपेंड करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हमारा मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन सब शहर में हाईएस्ट सैलरी मिलता है। मतलब कि यहाँ, और यही रांची पटना से कंपेरिजन में 4 से 5 हज़ार का फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ रहने का खर्चा ज़्यादा होता है तो खर्चा ज़्यादा मिलता है, आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर ईस्टर्न एरिया में चले गए तो उधर एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को देखा जाए तो अगर हम पीएएसए की बात करें तो यहाँ पे पीएएसए से डाटा ऑपरेटिंग पता का अगर आप जाते हैं तो यहाँ इसको सैलरी मिलता है हाईएस्ट आपको 37,000 से लेके 31,000, यानी कि मान सकते हैं 32,000 तक मिल सकता है। और एलडीसी की बात करें तो एलडीसी का जो पेमेंट है वो आपका मिलेगा 30,000 से लेके 25,000, 25,000 से लेके 30,000 के बीच में। यानी कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो आपको मैक्सिमम 30,000 शुरुआती सैलरी की बात करें 30,000 मिलेगा। और छोटा मीडियम शहर में गए तो और मान लीजिए 30 से यहाँ 27 मिल सकता है। और एकदम नीचे वाला जैसे कि आप आ गए रांची टाइप के शहर में आ गए, या गया जैसे शहर में आ गए, छोटे छोटे शहर में, तो 25,000 तक का आपका सैलरी मिनिमम मिलेगा। क्योंकि 2,000 रुपया टीए में फ़र्क आ सकता है, 2,000 का HRA में आपका क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस में फ़र्क आता है। तो मैक्सिमम आप अगर बहुत बड़े सिटी में आप काम करते हैं पीएएसए के रूप में तो आपको 37,000 इन हैंड मिल सकता है। और अगर आप छोटे मोटे शहर में तो 32,000 कम से कम मिल ही जाएगा, इन तीनों में से किसी में काम करते हैं तो। और इसमें लेकिन इसी चीज़ को देख के लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है 30,000 से 25,000, तो बात समझ गए आप। क्योंकि ये 1900 ग्रेड पे है, ये हमारा 2400 ग्रेड पर है। तो अब यही चीज़ को देख के लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन ले लेते हैं इसमें। अब 37,000 किस में मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। आपको दिल्ली मिल सकता है, अगर आप चेन्नई रहेंगे, बेंगलोर रहेंगे, कोलकाता रहेंगे, अहमदाबाद रहेंगे, बड़े बड़े सर मेट्रोपॉलिटन सिटी 6 हैं, 6 जगह रहेंगे तभी ये मिलेगा ना। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 35,000 एवरेज मान के चलिए 35,000 आपको सैलरी मिलेगा। और इसमें एवरेज मान के चलिए कि 27,500 सैलरी मिलेगा आपको एलडीसी में, इसमें। तो अब इस शुरुआती सैलरी देख के आप जॉब सिलेक्शन मत लिया कीजिए कि एलडीसी खराब है। सिर्फ आप अगर एलडीसी में हैं, अगर आप डीओपी में चले गए 6 महीने के अंदर में यही 27,000, 47,000 और 40,000 में बदल जाएगा, 40,000 में बदल जाएगा यही। अब ये लोग 35,000 पर काम करते रह जाएंगे और आप लोग एक तो फ्री माइंड से काम करेंगे, 5 डेज वर्क काम करेंगे। डीओ में 5 डे होता है लेकिन इन दोनों में 6 डे होता है। अब यहाँ पे आप 6 से 7 महीना में अगर आप सही डिपार्टमेंट में चले गए जहाँ जॉब प्रमोशन चांसेस ज़्यादा है तो आपका सैलरी 27 से 37 और 37 से 47 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ गए आप? चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं, ये सब चीज़ें तो जॉब के बारे में हो गया। अब हम बताते हैं हमारा जॉब सिलेक्शन में अहम योगदान अगर कहा जाए तो हम तो एक छोटा मोटा गांव से हम बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है। गया बगल में एक रफ़ीगंज नाम का शहर है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। वहाँ ज़्यादा मेरा स्कूली शिक्षा ज़्यादा कोई प्रॉपरली ढंग से हुआ नहीं था। हम इतने भी नहीं एजुकेटेड थे कि हम सही मायने से, मैथ्स वगैरह से तो खास करके हमें डर लगता था उस टाइम, इंग्लिश से सबसे ज़्यादा डर लगता था। गया में तो हम आए थे ये व्यू लेकर के कि हमें रेलवे का तैयारी करना है। और गया में उस टाइम तक का माहौल जो 2015 तक का माहौल जो था, 14 तक में सब लोग रेलवे, जहाँ देखो सब लोग रेलवे का सेट लगाता था, रेलवे का सेट, हर जगह सेट माहौल। लेकिन एक गया में सिंगल एक टीचर थे, स्पीड मैथमेटिक्स के डायरेक्टर हमारे जो गुरुदेव हैं शशि रंजन सर, वो वही एक व्यक्ति थे जो एसएससी की बात किया करते थे।
सिर्फ एसएससी के बारे में बात करने वाला एक सिंगल पर्सन हमें मिले थे, शायद और कोई होंगे, लेकिन हमें जो मेरे लाइफ में मिले थे, हम बहुत टीचर के पास गया में गए हैं, लेकिन एक एसएससी के बारे में बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक में वो टीचर मिले थे हमको, शशि रंजन सर हमारे। वही जो थे एक एसएससी के बारे में बात करते थे, नहीं एसएससी करिए, एसएससी कीजिए, रेलवे बैंक में कुछ नहीं है, एसएससी कीजिए। वो एसएससी के लेवल का तैयारी करवाते भी थे, खास करके मैथ्स में। और वो ऐसे टीचर थे कि मैथ्स से लेकर के सिर्फ मैथ्स को ही नहीं, वो इंग्लिश, जीए सब का टेस्ट क्यूज चलवाते थे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा हर स्टूडेंट को फ़ायदा मिला था, स्पेशली हमें तो खास करके फ़ायदा मिला। अगर हम इस जॉब का श्रेय अगर कंप्लीटली रूप से देना चाहते हैं तो मम्मी पापा तो ऑब्वियसली भाई, हर जॉब के लिए पीछे मम्मी पापा का हाथ होता ही होता है हर किसी के जॉब में। और भी अगर इससे ऊपर चले जाए तो एक टीचर का योगदान होता है, और टीचरों में एक खास टीचर होते हैं जिनका विशेष हाथ एक स्टूडेंट पर होता है, तो वो हुए शशि रंजन सर हमारे, जिनको हम इनका श्रेय देना चाहते हैं कि इनका जो जॉब सिलेक्शन हुआ है हमारे आज तक, जो कुछ भी हम पढ़ाते भी हैं या कुछ भी करवाते हैं, उन्हीं का बहुत सारा चीज़ हमारे लाइफ में दिया हुआ चीज़ है। ठीक है ना। तो कभी भी आपको गया में अगर रहते हैं आप लोग, अगर आपको मिले तो सर से जाकर पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, हमारे साथी, आपके संगति संगत, हमारे दोस्त सर्कल बहुत अच्छे थे, खास करके बहुत अच्छे थे। अगर आप दोस्ती आपके अच्छे होंगे ना, ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है कि आपके टीचर आप पे कितना ध्यान देते हैं। और आपके टीचर आप पे तभी ध्यान देंगे जब आप में कुछ स्पेशलिटी होगा, तभी तो ध्यान देंगे। सबके जैसा आप ही होंगे तो फिर आप पे क्यों ध्यान दें। तो आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी लाना होगा ताकि कोई एक टीचर आपको नोटिस करे कि नहीं ये लड़का में कुछ बात है, नौकरी ले सकता था। मेरे पर क्यों उनका ध्यान होता था, क्योंकि हम मैथ्स में अक्सर टॉप किया करते थे क्यूज वगैरह टेस्ट वगैरह में, तो मेरे पर सर का कुछ ज़्यादा ध्यान रहता था, नहीं लड़का ठीक है नौकरी ले सकता है, तो ध्यान देते थे। ऐसे आपको अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा जब कोई एक टीचर का हाथ आप पर होता है। प्लस स्टूडेंट्स, आपके दोस्त सर्कल बहुत अच्छे होने चाहिए। सर्कल आप कैसे रखते हैं, ऐसा दोस्त मत रखिए जो अरे ये सब होता है नौकरी जी, ऐसा बोलने वाला कि नौकरी कहाँ हो रहा है आजकल, नौकरी निकल कहाँ रहा है। तो ये बस ऐसा टाइप पे निगेटिविटी बात करने वाले लोग के साथ बिल्कुल दूर रहिए। आप एक साल अच्छी दोस्ती रखें जो हर कोई कहे काहे नहीं होगा, नौकरी तो हो ही जाएगा। अब ऐसे दोस्तों के साथ रखे थे। मेरे जो दोस्त सर्कल में 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों सेलेक्टेड हैं और पाँचों ऐसा ही व्यू लेके चलते थे कि नौकरी होगा, नौकरी हम मेरा नहीं हो तो किसका होगा, हम यही मान के चलते थे उन लोग। नौकरी मेरा नहीं तो फिर किसका। ठीक है, बातें समझ गई। तो ये है CHSL की बात, हम आपको बता दिए कैसे कैसे आपको पढ़ना है बेस्ट के लिए। हमेशा याद रखिए कट ऑफ के लिए नहीं, एक पॉइंट कि बेस्ट के लिए पढ़ना है, कट ऑफ के लिए नहीं कि 120 मेरा कट ऑफ जाता है तो 130 ले आते हैं, 40 ले आते हैं, ऐसा करके नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, अपने दोस्तों का सर्कल चेंज कीजिए। ठीक है ना, दोस्त का सर्कल ऐसा दोस्त रखिए जो पॉजिटिविटी बात करे, हमेशा पॉजिटिव रहे, एनर्जी से बात करे कि नहीं ये हो सकता है, ये हमसे नहीं होता किससे होगा, इस टाइप का दोस्त। तीसरा, कुछ ऐसा अपने अंदर स्पेशलिटी लाइए, मैथ्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर, या किसी एक में आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश तो एकदम बिल्कुल ऐसा कि इंग्लिश आप पढ़ा सके, मैथ्स तो मैथ्स ऐसा कि पढ़ा सके। कोई एक सब्जेक्ट में आप लाइए अपना बिल्कुल ये टीचर टाइप का नॉलेज, ताकि किसी टीचर का झुकाव आपके तरफ झुक जाए। आपका एक नाम हो कि नहीं वो लड़का का मैथ बहुत आता है, उसको इंग्लिश बहुत आता है, उसको GS बहुत आता है, ऐसा नाम होना चाहिए आपको इंस्टीट्यूट में, कहीं भी अपने दोस्तों के बीच में। दूसरी बात समझ गए, टाइपिंग पर अभी से ध्यान दीजिए। अगर आप SSC का तैयारी करते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, कुछ भी हो, आपको टाइपिंग पर ध्यान देना है। अभी से कीबोर्ड ले लीजिए, फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ यूट्यूब, व्हाट्सअप के लिए मत किया कीजिए, फालतू चीज़ों के लिए नहीं किया कीजिए। हेलो हाय रात के 2-1 बजे तक मत जागिए, समझे। 1 साल छोड़ के देखिए, फिर तो आपको इतना मिलेगा कि आप भी छोड़ने पर लगेगा कि इसको छोड़े क्या करें। ठीक है ना, ऐसा चीज़ें आती हैं लाइफ में, आती हैं। ये बात टाइपिंग पर ध्यान देना। यूट्यूब वगैरह पर देखिए वीडियो, लेकिन कुछ कुछ इन्हीं सब चीज़ों का एनालिसिस वीडियो देखा कीजिए। ठीक है ना, बातें समझ गए आप। ये सब चीज़ें हैं आज के लिए, हम समझते हैं काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे SSC CGL के बारे में, फिर RRB NTPC के बारे में, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना। अभी आज पहला दिन हम बता रहे हैं, शायद सेकंड डे इसमें लगेगा कुछ कि नहीं ये चीज़ हमने छोड़ रखा है, तो अगले क्लास में उस चीज़ को पूरा करने का कोशिश करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे अगला वीडियो कुछ और एक क्लास रखेंगे जिसमें बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से बना कर रखने चाहिए, कौन कौन से नहीं। ये वो सारी चीज़ें का डिस्कशन हम लोग हर संडे करेंगे। मिलते हैं फिर आपको अगले सेशन में। मेरा सफ़र 2 में हम आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमको CGL में कौन सा पोस्ट मिला, कैसे मिला, क्या हमने पढ़ा, किन किन का योगदान है उसमें। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, आपका इतना प्यार के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।